प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक सोच यानी प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से एक नकारात्मक सोच जो है वो संतोष मलिक जी की चिंता है। संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता है नकारात्मक सोच। ये कोई दोष नहीं लगा रही है प्रधानमंत्री महोदय पर, लेकिन ये एक नकारात्मक सोच उनकी देखने को मिल रही है। वैसे तो 11 साल से देख रहे हैं, लेकिन अब आप हाल में देखिए प्रधानमंत्री महोदय का जो वोट बैंक है, एजेंडा वोट बैंक का, और इनके जितने भी मंत्री हैं या और भी हैं, काफ़ी सारे सांसद वगैरह भी ज़्यादातर गैर जिम्मेदार हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। वो उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, यानी छोटी सोच है। ये सब सेना के ऊपर भारी पड़ रही हैं। ये संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता है। देखिए, देश टिकता है सेना के मनोबल पर। अगर आपकी सेनाएं अच्छी हैं तो आपको देश के ऊपर कभी बाहर से कोई खतरा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर आपकी सेनाएं मजबूत हैं और सेना मजबूत नहीं है तो आप हर वक्त खतरे में हैं। क्या इस चीज़ का एहसास हमारे प्रधानमंत्री को नहीं है? शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इतनी बकवास करते जा रहे हैं इनके नेता लोग, आए दिन बकवास कर रहे सेनाओं के खिलाफ। प्रधानमंत्री चुपचाप सुन रहे। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए उनको? क्या उनको लात मार के भाग निकाल नहीं देना चाहिए? शर्म की बात है। सेनाओं का अपमान आप बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? क्योंकि आप सेनाओं को अपना मानते नहीं है और उन सेनाओं के नाम से आप वोट मांग रहे हैं। अभी तिरंगा यात्रा कुछ नहीं है, केवल आपका वोट बैंक है ये। प्रधानमंत्री महोदय, ये वोट मांगने का एक तरीका है आपका, और उसको आप सेना का शौर्य गाथा बोल रहे हैं। ये पहले भी बता चुका हूं मैं। बहुत दर्द होता है, मैं भी एक सैनिक हूं। दर्द होता है जब हम ये देखते हैं ऐसा माहौल देश में कभी नहीं रहा, इतना घटिया माहौल कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री की तरफ से इतनी गैर जिम्मेदारी कभी नहीं देखी गई। आपको फिक्र नहीं है? कोई भी मंत्री बकवास करता है, लंबी लंबी जबान चलाता है। कितनी लंबी जबान होगी उनकी, कभी सेना के अधिकारी के प्रति, कभी दूसरे सैनिकों के प्रति बेशर्म की तरीके से जवान दे रहे हैं, ये बेशर्म तरीके से बयान दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, चेतावनी देता हूं मैं, बंद करिए ये फालतू की बकवासबाजी। अपने मंत्रियों को बोलिए इनको जवान को काबू में रखें। सेना का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी सैनिक रहा हूं, मुझे तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है जब आपके ये मंत्री संतरी सोकाल जो 2 कौड़ी के आदमी नहीं है, मैं ये मजबूरी में कह रहा हूं, कोई शौक नहीं है मुझे किसी के प्रति, लेकिन उनकी सोच को देख के कह रहा हूं। एक ने तो हमारी एक डेडिकेटेड आर्मी अफसर को, उनको उग्रवादियों की बहन बता दिया। दूसरे एक निकम्मे मंत्री ने बता दिया कि पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। क्या आप कहलवाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? क्या आप भगवान बन के दिखाना चाह रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको टोक रहे हैं? क्यों नहीं उनको बोल रहे हैं? और कल एक और मंत्री ने बहुत ही बकवासबाजी का बयान दिया है। यानी मैं कब तक ये गिनवाता रहूंगा आपको? आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे प्रधानमंत्री महोदय? आप देखिए, जो विजय शाह नाम का आदमी जिसने हमारी एक डेडिकेटेड कर्नल सोफिया को, उनको उग्रवादियों की बहन बताया, अब उसके लिए वीडियो नहीं मिल रहा पुलिस को। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या, पूरी दुनिया में वीडियो चल रहा है लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा, क्योंकि पुलिस को सबूत के तौर पर पेश करना है, लेकिन उनको वीडियो मिल ही नहीं रहा 3 दिन से। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? मतलब गलत काम करो, उनको बचाओ। यही काम किसी और ने किया होता तो आज तक वो जेल की हवा खा रहे होते। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सोच के ऊपर तरस आ रहा है, मुझे तरस आ रहा है। संतोष मलिक जी को बहुत दुख हो रहा है ये बात सुन करके। देश का प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आपको, आपके कानों तक बात आ नहीं रही है? आपके कानों तक ये इनकी गूंज नहीं सुन रही है? आए दिन ये सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। आप सेनाओं का अपमान क्यों करा रहे हैं? और मैं तीनों सेना अध्यक्षों को भी निवेदन करना चाहूंगा, आप कैसे अपमान बर्दाश्त करें? क्यों प्रधानमंत्री से जवाब नहीं ले रहे हैं? आप जवाब लीजिए। सैनिक की वजह से, देखिए, सैनिक अपने आप को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है 24 घंटे देश के लिए। वो देश के लिए अपनी जान को झोंक देता है, और उस सैनिक का आप कदम कदम पर बदनाम कर रहे, अपमान कर रहे। शर्मनाक है ये बर्दाश्त से बाहर है। प्रधानमंत्री महोदय, प्लीज, ये पूरा देश खड़ा हो जाएगा। मैं कोई देश को भड़का नहीं रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको, भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हमारी सेनाओं का अपमान कर रहा है, हम उनको रोकें, और उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे? आप क्यों इनसे इस्तीफा नहीं ले रहे? क्या ऐसे तोहफे सजा के रखने आपको? रखने आप अपने घर में रखिए इनको तोहफों को। देश को नहीं चाहिए, देश को ऐसे तोहफे नहीं चाहिए। आप सरकार चला रहे हैं तो तरीके से चलाइए, नहीं चला सकते तो त्याग पत्र दे दीजिए। बहुत लोग हैं काबिल इस देश के अंदर, बहुत है चलाने वाले, वो चला लेंगे। प्रधानमंत्री महोदय, बुद्धिजीवियों से देश भरा हुआ है, बहुत लोग, 140 करोड़ लोगों में। आप देश को गुलाम मत बनाइए। चारों तरफ से आपने देश को बर्बाद कर दिया है। और इनकी घटिया सोच, यानी हमारी सेनाओं जैसी बहादुर सेना, इतने जज्बे वाली सेना दुनिया में शायद ही कोई दूसरी होगी, और आप आए दिन उनकी बदनामी कर रहे हैं, आए दिन आप सेना का अपमान कर रहे हैं।
एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ये देश जान चुका है। इसका मतलब आप ही कहला रहे हैं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन आप चुप हैं, होने दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप ही करा रहे हैं। इसका मतलब तो यही निकलता है। आप उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, काबू क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आपके उटपटांग बयान देते हैं, पुलिस को जो है वीडियो नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? अब आज और किसी का बयान आ जाएगा, क्योंकि कोई लगाम नहीं है वहां पर, किसी का कंट्रोल नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सेनाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं राष्ट्रपति महोदय से भी, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करता हूं, आप आर्मड फोर्सेज की कमांडर हैं, आप कमांडर हैं आर्मड फोर्सेज की, प्लीज बताइए प्रधानमंत्री महोदय को और इनके नेताओं को, बंद करिए बदजुबानी, बंद करिए। आप जो है ना आर्मड फोर्सेज के सर्वे सर्वा हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे सेना का अपमान अब तक वो चुपचाप सहन कर रही है? ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है, हैरान करने वाली बात है कि आए दिन सेना का अपमान हो रहा है। आप सेना के बगैर कर क्या लेंगे? क्या है आप लोगों के अंदर? आप लोग सब गीदड़ की तरह बैठे, एक भी नेता काबिल नहीं है आपके अंदर। बहुत ही कम होगा, कोई एक आध ढूंढने से मिलेगा, एक भी नेता काबिल नहीं। बदजुबानी करते, गलत जुबानी करते। कल तो एक श्रीमान बोल रहे थे, पीयूष गोयल, कुछ दिन पहले, कि 140 करोड़ लोगों में जब तक देशभक्ति नहीं जागेगी, पहलगाम जैसे हमले होते रहेंगे। कमाल की बात है, अपने अंदर नहीं जाकर, एक कमी तुम्हारी थी, जिम्मेवारी तुम्हारी है। 140 करोड़ लोगों की नहीं है सुरक्षा देने की, सरकार ने तो सुरक्षा क्यों नहीं दी? सुरक्षा विड्रॉ की गई है, क्यों की गई? बताइए, इसका जवाब दीजिए। देश जवाब मांग रहा है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए फालतू की बकवास करते जा रहे, शर्म ना कहिए। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री महोदय, जाग जाइए, आप अंधेरे में हैं। बहुत हो गया, 11 साल हो गया, देश को बर्बाद कर दिया आपने, अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा। ये आप सेना का अपमान खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं, और हमारे तीनों सेनाध्यक्ष भी सुन रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है ये बात जान करके, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। आज देश हमारा सुरक्षित है तो केवल हमारी बहादुर सेनाओं की वजह से है, और बहादुर सेनाओं को आए दिन अपमान हो रहा है। आप सहन कैसे कर रहे हैं और उनके नाम से आप वोट मांग रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, देश आपको वोट कैसे देगा वो आपको पता चल जाएगा। चुनाव आने दो, आपको मालूम पड़ जाएगा आप कहां खड़े हैं। आपकी ये झूठी देशभक्ति, ये झूठा राष्ट्रवाद अब देश समझ चुका है। देश समझ चुका है आपकी भावनाओं को, आपकी सोच को। आपको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं, देश की सेनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। इतना गंदा बर्ताव किया जा रहा है आए दिन, और आप चुपचाप बैठे। बहुत अफसोस है। प्रधानमंत्री महोदय, तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, सड़कों पर आए, शांतिपूर्ण तरीके से हम दबाव बनाएं सरकार पर कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। सेनाओं का अपमान देश कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। पूरा देश नतमस्तक है सेनाओं के लिए, और इनके मंत्री सेनाओं को नतमस्तक बता रहे प्रधानमंत्री के चरणों में। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हो जाता है, 56 की बजाय 112 इंच का हो जाता है इनका, क्योंकि इनके चरणों में बता दिया उनके मंत्री ने। और उस मंत्री को प्रमोशन मिलेगा आगे, और उसकी तरक्की होगी, क्योंकि ये चाहते हैं इस किस्म के बयान। ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, बंद कराइए ये जो धंधा चल रहा है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। देश बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।